मिथुन लगन और शुक्रदेव द्वितीय स्थान में, यानी आपके दूसरे स्थान धन भाव में, बहुत अच्छे फल है। धर्म, धन, नम्रता, सौंदर्य, दया, परोपकार और अनेक प्रकार के धन से युक्त कवि होता है, बोलने में निपुण होता है, कविता लिखने का शौक होता है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ों को खाने का शौक होता है, परिवार बड़ा होता है। ये है शास्त्रों अनुसार जो भी फल बताए जाते हैं अनेक पुस्तकों में भावाश्रय फलों के अनुसार। तो दूसरे स्थान पे शुक्रदेव होने से अनेकानेक शुभ फल मिलते हैं, क्योंकि बात है मिथुन लगन की, और मिथुन लगन में दूसरे स्थान का स्वामित्व चंद्रदेव के पास आता है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली अनुसार दूसरे स्थान का स्वामित्व शुक्रदेव को मिलता है। तो दोनों को लगा के देखना पड़ेगा। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की स्थिति कैसी। जय माता की मित्रों, वीडियो का फर्स्ट पार्ट जैसा कि हमने नियम बना रखा है वो आपने सुना होगा। पुस्तकों में या पुस्तकों के अनुसार किस तरह के फल शुक्रदेव को दूसरे स्थान में मिथुन लगन में बताए जाते हैं। अब संपूर्ण चर्चा जितनी हो सकते हैं हमारे ज्ञानानुसार, पुस्तकों अनुसार, यह जो वीडियो की सीमा है, बोलने की भी हर इंसान की अपनी एक सीमा है, और सुनने और देखने की भी आप सबकी अपनी सीमा है। कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट बनाने के पहले ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल या कुछ भी लेके बैठे और अपने मन में जो आया वो बता दिया गया। ज्योतिष में ऐसा नहीं होता है। सब कुछ पता होते हुए भी बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है कि कुछ ऐसी बातें मनगढ़ंत न बताई जाए जिसकी वजह से वर्तमान समय जो भ्रम का चल रहा है वो हमारे चैनल के द्वारा भी प्रसारित हो। क्योंकि चैनल का मकसद हमने शुरू से ही बताया हुआ है, वो नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके, आपको मोबाइल नंबर देके या मेल आईडी देके आपको बुलाया जाए, फिर आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाए, कहाँ तक सही होगा, या कुछ ऐसी बातें बताई जाए जो 99% सबको सही मिलती है। कुछ उस तरह का दिमाग में कभी था भी नहीं, और भगवती से यही आराधना है कि आगे भी न रहे। चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, कम से कम ये तसल्ली खुद के मन में तो है कि कुछ भ्रम वाली बातें आपको नहीं बता रहे, कुछ टोटकों वाली बातें आपको नहीं बता रहे। जो चीज़ों से हमको या हमारे अपनों को फायदा नहीं हुआ बताने से, वो आपको न बताई जाए। जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, पुरानी जो पुस्तकें जो शुरू से हम अध्ययन करते आ रहे हैं, और अब भी जो नया संस्करण उन्हीं का आ चुका है, उन्हीं पुस्तकों में जो लिखा है और जिस तरीके से बता सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्थान सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वाणी का, और वाणी के मामले में शुक्रदेव के साथ दोनों चीजें हैं, क्योंकि शुक्रदेव आपकी शक्ति का अथाह भंडार है। प्राय कर वीडियो में हमने आपको बताया है कि शुक्रदेव की जो शक्ति है, सब स्त्री पुरुष या जीव मात्र में, उस शक्ति के आगे बाकी सब शक्तियां क्षीण है। मृत संजीवनी विद्या, शुक्राणुओं की परिपुष्टता या उसका बल, ये सब चीजें शुक्रदेव विराज, जिस तरह की कुंडली में विराजित होते हैं उस तरह के बल उस चीजों के आपके पास होते हैं। दूसरा स्थान क्योंकि वाणी का है, और ये अच्छे फलों के साथ शर्त केवल इतनी है कि शुक्रदेव यहाँ पे बली होके बैठे हो, कोई भी पाप या क्रूर ग्रह की इनके साथ युति या दृष्टि ना हो, और खासकर चंद्रमा की दृष्टि या चंद्रमा साथ में ना हो। फिर भी अच्छे फल मिलेंगे चंद्रमा साथ में होने से भी, लेकिन कुछ खराब फलों की आवृत्ति आपके एरो में नजर आएगी। तो हम बात केवल उसी की करते हैं कि स्वतंत्र हो, कोई भी दृष्टि दोष या युति दोष इनके साथ ना हो, तब ये शुक्र आपको अपने जीवन की तमाम ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देगा।
आप संगीत या गायन में बहुत उच्च श्रेणी में जा सकते हैं। बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट और युतियों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, लेकिन अकेला शुक्र आपको वो तमाम सुख प्रदान करवा सकता है जो इस भौतिक जगत में प्राप्त होते हैं। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपको लोग अपने से बहुत ऊपर या अपने से बहुत ही ज्यादा एक देवता की श्रेणी में ले जाए। ऐसा कुछ भी दूसरे स्थान का मिथुन लग्न में शुक्र देव होने से आपको ये फल प्राप्त हो सकते हैं। अब ये क्यों हो सकते हैं, यह भी तो अवश्य दिमाग में आएगा कि ऐसा शुक्र देव यहाँ पे बैठ के आपको क्या दे सकते हैं। पहले बात तो काल पुरुष की कुंडली अनुसार हमेशा जब भी आप कुंडली का अध्ययन करो या उसकी प्रिडिक्शन करो तो हमेशा ध्यान में रखिए काल पुरुष की कुंडली को, जो कि वर्तमान समय में थोड़ी कम देखने को मिलती है। और चंद्र कुंडली का भी विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब लग्न कुंडली अनुसार अगर शुक्रदेव आपके दूसरे स्थान में विराजित है तो ये कर्क राशि आएगी, चर राशि। दूसरे स्थान में शुक्रदेव खुद कालपुरुष की कुंडली अनुसार इनको स्वामित्व वृष राशि का प्राप्त होता है, जो कि आपके द्वादश स्थान में, मतलब द्वादशाधिपति व्यय भाव का अधिपति आपके धन स्थान में वाणी स्थान में विराजमान है। मतलब आप अपने धन का या अपने बल का या अपने ज्ञान का या अपनी वाणी का बहुत खर्चा करेंगे। मतलब ये हो गया कि आपकी वाणी बहुत दूर तक जाएगी। किसकी जा सकती है? संगीत की जा सकती है, कवि की जा सकती है, वेद वेदांगों का अध्ययन करके वाणी के द्वारा जो सफलता अर्जित करते हैं उनकी जा सकती है, धर्म का ज्ञान देने वालों की जा सकती, साधु संतों की जा सकती। तो फिर क्या सन्यासी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। सन्यास के लिए शुक्र को नहीं देखा जाता, सन्यास के लिए बाकी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। अकेला शुक्र कभी सन्यास के लिए जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन हाँ, सन्यास योग है और शुक्र बली है तो फिर आत्म तत्व जागृत कर देता है, क्योंकि जो बल शुक्र के पास है वो बाकी किसी ग्रह के पास भी नहीं है, सूर्य देव के पास भी नहीं है। हालांकि सूर्य देव सब ग्रहों का राजा है और सब ग्रह इन्हीं के द्वारा पूरा बल प्राप्त करते हैं। लेकिन भरपूर मात्रा में जो बल शुक्र देव के पास है, सृष्टि को चलाने के लिए जिस शक्ति की जरूरत पड़ती है वो शुक्र देव है। और उसी शक्ति को अगर अपने आत्म उत्थान में लगा दे कोई भी मनुष्य या साधु संत या ब्रह्मचारी, तो फिर वो उसको भी प्राप्त कर लेता है। बगैर शुक्रदेव की शक्ति के न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई आत्ममंथन होता है, न कोई आप अध्ययन कर सकते हैं, न सुखपूर्वक किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। यहाँ पे हंसी मजाक करने की भी प्रवृत्ति इंसानों में आती है दूसरे स्थान में शुक्रदेव विराजमान होने से, क्योंकि मिथुन लग्न है। और मिथुन लग्न वाले प्राय कर इंसान थोड़े हंसी मजाक वाली प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी टेंशन को या किसी भी परिस्थिति को इतना ज़्यादा उसमें टेंशन लेके और उस चीज़ को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते, टेंशन को मैनेज करने की कोशिश करते, हंसी मजाक में बड़ी बड़ी टेंशनों को उड़ाने की कोशिश करते। यहाँ पे व्यय स्थान का स्वामित्व लेके जब शुक्रदेव यहाँ पे विराजित होते हैं तो आपका धन बहुत ही अच्छे कामों में जाता है। अच्छे कथाकार, अच्छे संगीतकार, वाद्य यंत्र बजाने का शौक, सुनने का शौक और उपार्जित धन अपने परिवार को पालने में, खाने पीने के शौक में और दुखियों का भला करने में, यह शुक्रदेव की प्रवृत्ति है। शुक्रदेव अपने धन को कभी भी अपने कामों में नहीं लगाते। जब हम लोग कथा भागवत या पुराणों के द्वारा
अध्ययन के द्वारा जब हम लोग अपने सनातन धर्म को पढ़ते हैं शुक्रदेव के बारे में, तो बताया जाता है कि ये राक्षसों के गुरु है। अब राक्षसों के गुरु है क्यों, वो एक बहुत लंबी कहानी है। वो सब आप लोग जितने भी ज्योतिष के जानकार हैं, और हमारे चैनल में मोस्टली हम देखा है कि जो जानकारी करना चाहते हैं कि एक्चुअल में ज्योतिष है क्या, वही लोग मैक्सिमम जुड़े हुए हैं। कोई कभी आते हैं, एक पाठ सुनते हैं या एक वीडियो सुनते हैं, और या तो मोबाइल नंबर दीजिए, या फिर फेसबुक का लिंक दिया हुआ है तो मैसेंजर के द्वारा अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह प्लेस करते हैं, तो वो कुछ समय के लिए ही आते हैं और उसके बाद में वो चले जाते हैं। उसका कारण है कि हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि हम कुंडली नहीं देखते ऑनलाइन। जब तक हमको जानकारी नहीं हो सामने वाले की पूरी तरह, तब तक हम प्राय कर कुंडली नहीं देखते। किसी 1, 2, 4 को अगर बताई भी है तो कोई विशेष परिस्थिति थी, उस समय हमको कुछ लगा था ऐसा कि इनको बताना चाहिए तो बताइए, अदरवाइज हम इस माया जाल या इस भ्रम जाल में नहीं फंसते। चैनल का मकसद केवल इतना है कि ज्योतिष के बारे में आपको सही जानकारी हो और आप श्योर हो जाओ कि कोई ज्योतिषी, कोई कथाकार, कोई वास्तुशास्त्री या कोई और तपस्वी संत महात्मा आपका भाग्य नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। जो भी जीव इस संसार में आया है, चाहे वो खुद संत महात्मा ही क्यों न हो, वो अपने बैंक बैलेंस का भोग प्राप्त करने के लिए इस धरा पे अवतरित हुआ है या उसका जन्म हुआ है। आप और हम और बड़े से बड़े जितने भी है सब, कुछ संत महात्माओं को अनुभूति हुई, आत्म उत्थान हुआ, सब चीजों को उन्होंने जाना और उन्होंने कुछ शक्तियां प्राप्त की, लेकिन उन शक्तियों से अपने प्रारब्ध को नहीं काटा, उन्होंने उसको भोगा है बाकायदा। हम लोग जिनकी पूजा करते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, वो भी इस तरह पे अवतरित होके प्रारब्ध के भोगों को भोग के गए हैं, जबकि वो आराम से उसको क्षण भर में नष्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं भोगे। यही है कालचक्र, ज्योतिष, समय की अपनी प्रारब्ध, बैंक बैलेंस आपका। इस धरा पे आने के बाद में वो आपको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, तो क्या भगवान की आराधना, साधु संतों की सेवा, सब गोवंश या अनेक जानवरों की सेवा कोई फल नहीं देती है? जरूर देती। हम ये कभी नहीं बोलते कि कोई फल नहीं देती, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को। जब हम करते हैं तो हमको पता है। ये आपके अंदर वो विल पावर गेन करती है कि बड़ी से बड़ी दुखद परिस्थिति में भी आप सम रह के उस परिस्थिति को मैनेज कर सकते हैं, या उस पावर के द्वारा उस दुख को, उस तकलीफ को भोग के वापस अपने कर्म पथ पे आगे की यात्रा के लिए अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन ये मान के या ये भूल के भी मत सोचिएगा कि आपके दुखों को या आपके प्रारब्ध को कोई उपाय के द्वारा कभी काटा जा सकता है। कभी नहीं काटा जा सकता। प्रायकर सब वीडियो में बताते, शायद जो परमानेंट जुड़े हुए हैं वो तो हो सकता है बोर भी हो गए होंगे कि एक ही बात बार बार बताते। और बताने का कारण केवल इतना ही है कि राहु का जो ब्रह्मजाल चल रहा है अभी, उससे निकलिए। ज्योतिष वो नहीं है। उस ज्योतिष में केवल आप अपने समय का और अपने धन का नाश करेंगे और कुछ नहीं होने वाला। शुक्रदेव यहां पे बैठने से आपके पंचम स्थान का स्वामित्व भी इनको प्राप्त होता है। पंचम स्थान तुला राशि, इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि 15 अंश तक। और पंचम स्थान से हम लोग देखते क्या है? ज्ञान, पुत्र, संतान। ज्ञान भी कौन सा? वो जो आपकी आत्मा को जागृत करता है। भौतिक जगत में कॉलेज के बाद वाला ज्ञान, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, आईआईटी, डॉक्टर, या उसके भी ऊपर, वो सब ज्ञान आपको पंचम स्थान से देखना है। अगर शुक्र दूसरे स्थान में बैठा हुआ है
तो इस स्थान को कैसे बलि करेगा? बहुत बलि करेगा। आपका ज्ञान समाज के काम आएगा। पुत्र की जगह पुत्रियों की प्राप्ति विशेष होगी और वो उनके द्वारा आपका नाम होगा समाज में, संसार में। बाकी ग्रहों का अपना एक योगदान होता है और बहुत कुछ डिपेंड करता है सब ग्रहों का सम्मिलित फल। लेकिन अकेला शुक्र अगर स्वतंत्र प्रभाव लेके बैठा हुआ है तो बहुत कुछ दे सकता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको अपने ही द्वारा उपार्जित कहीं न कहीं से सहायता प्राप्त होगी। कोई न कोई हर परिस्थिति में आपको सहारा देने के लिए खड़ा मिलेगा, आपके अपने कर्मों की वजह से, आपकी अपनी वाणी की वजह से। ऐसा आदमी का ज्ञान केवल अपने काम नहीं आता, केवल अपने परिवार के काम नहीं आता, सबके काम आता है। मनमोहक श्रेणी टाइप की वाणी होगी, हिप्नोटाइज टाइप की वाणी होगी ऐसे इंसानों की। ऐसे इंसानों के बच्चे भी बहुत खूबसूरत होंगे। अब बहुत सी बातें शुक्रदेव के विषय में ज़्यादा चर्चा प्रायकर पाठों में हम करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में शुक्रदेव को केवल भोगों के साथ जोड़ दिया, रोमांस के साथ जोड़ दिया, स्त्री के साथ जोड़ दिया, चरित्र के साथ जोड़ दिया, जो कि कहीं भी नहीं है। आप बताइए, जिनका स्वामित्व शुक्राचार्य जी ऋषि के साथ है, क्या उनके चरित्र के ऊपर कहीं कोई गीता, भागवत, कहीं से भी कोई चीज कुछ पढ़ने को मिली आपको? जिनका पूर्ण अंश लेके, शुक्रदेव का पूर्ण अंश लेके परशुराम जी का अवतार हुआ, क्या उनके बारे में सुनने को मिली? फिर भी हम लोग देखिए शुक्रदेव को कहां से कहां लेके चले गए। बड़ी विडंबना है वर्तमान समय में, क्योंकि जब आप नेगेटिव प्रचार करते हैं, भ्रम वाली बातें बोलते, किसी के बारे में अन्य से श्री आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कोई संत महात्मा या नेता या कोई संगीतकार या कोई भी अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा सही तरीके से कोई फेमस हो गया, तो उसी के अगेंस्ट में केवल उसको बुरा भला कहने वाले, जिनको इनके बारे में समझने की कुछ भी समय उन्होंने बर्बाद नहीं किया, वैसे चैनल भी आ गए। क्योंकि दोनों बिक रहे हैं, एक अपने सही अर्थों और सही कामों के द्वारा जनमानस में अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, और एक उन्हीं का एंटी केवल उनकी बुराई करके कुछ नेगेटिव इंसानों की फौज खड़ी कर रहा है, वो भी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। अब हम लोगों को भगवान ने कुछ वाणी दी है, कुछ ऐसा ज्ञान दिया है प्रारब्ध के द्वारा, या कुछ ऐसी वाक्पटुता दी है, कुछ ऐसी मनमोहक श्रेणी में बोलने की कला दी है। उस कला का दुरुपयोग इस क्षेत्र में हम लोग सोशल मीडिया में कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनके साथ तो आने वाले समय में क्या नतीजा होगा पता नहीं है, लेकिन साधारण जनमानस, जिनके साथ भगवान ने प्रारब्ध के द्वारा ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया है, उनको भ्रमित करके आप उनको एक गलत रास्ते में, गलत जगह में ले जाके खड़े कर रहे हैं। हम किसी का अपमान कर रहे हैं, चाहे कोई वो साधु संत हो चाहे नहीं हो, और उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी अपमान कर रहे हैं, तो फिर मान के चलिए आप कहीं न कहीं अपने किसी न किसी ग्रह को अच्छे होते हुए भी उसके खराब फलों को भोगने के लिए अपनी यात्रा को चालू कर चुके हैं। और शुक्रदेव अगर आपके राहु के सानिध्य में या राहु के दृष्टि में या राहु के आभा मंडल में आ गए, तो फिर दूसरे स्थान का शुक्रदेव इस तरह का कार्य करवा सकता है आपसे। अब बाकी ग्रहों का योगदान है, प्रारब्ध बहुत अच्छा है, तो बहुत जल्दी वर्तमान कर्मों का फल हो सकता है आपको नहीं मिले, लेकिन जिस दिन मिलना चालू होगा उस दिन फिर संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा।
और बोलते हैं ना कि आप जो कर्म करते हैं वो परिवार को भी भोगना पड़ता है। आपके अपने अगल बगल में जो आपके कुकर्मों की वजह से सुखी हो रहे थे, जब उनके फलों की बारी आएगी तब फिर वो दुख भी भोगना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ है जन्मपत्री में ग्रहों को समझना और ग्रहों के अनुसार वो क्या बोलना चाह रहे हैं, हमको अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करना है। शुक्रदेव यहाँ पे बैठ के ये बताते हैं, किसी भी परिस्थिति में आपको लोभ लालच में आके कभी भी कुकर्म नहीं करना है। कभी भी अपनी वाणी को कुछ इस तरह से यूज नहीं करना है कि जिसमें केवल आपका फायदा हो। वो आपका फायदा आपके शरीर के विषय में हो सकता है, आपके चरित्र के विषय में हो सकता है, आपके भोगों के विषय में हो सकता है। क्योंकि शुक्रदेव अकेले कभी भी कोई भी गलत निर्णय नहीं करते, लेकिन किसी के साथ इनके अंदर एक आत्मसम्मान की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बली होती है, सूर्यदेव के समान। इनको अगर थोड़ा सा कोई गलत या अपशब्द बोला जाता है, हो सकता है तुरंत उसका रिप्लाई नहीं दे, लेकिन वो बात भूलते नहीं है। यह भी शुक्रदेव का गुण है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको भूलना है वो, या नहीं भूलते हैं तो उस ऊर्जा को जो गुस्से के रूप में आपके अंदर परिवर्तन आया है, उस ऊर्जा को कर्ण की तरह अपने उत्थान में लगाना है। अपने आप को ऊपर उठाने में लगाना है। वो आपके आत्मा का उत्थान हो सकता है, वो आपके भौतिक जगत शरीर का उत्थान हो सकता है, वो आपके परिवार का उत्थान हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन विल पावर को उल्टा गेन करना है, माइनस में नहीं लाना है। उसको रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। शुक्रदेव का कुछ वैसा ही रूप होता है, क्योंकि जिसके साथ बैठते हैं उसके रंग में रंग जाते हैं, उसका भला करने में या उसको आनंद दिलाने में लग जाते हैं। और सबसे ज्यादा इनके ऊपर इफेक्ट करता है चंद्रमा और राहु, सबसे ज्यादा। और बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट इनके ऊपर आता है शनिदेव का। आपने ये सुना होगा कि शनिदेव अगर शुक्रदेव को देख रहे हैं तो फिर ये इंसान सन्यासी हो जाएगा। कुछ हद तक सही है, लेकिन सन्यासी हो जाएगा जैसी चीज नहीं है। ऐसा इंसान अपने ब्रह्मचर्य का निर्वाह करता है, अननेसेसरी उसका खर्चा नहीं करता है, अपने शुक्र तत्व को मजबूत रखता है। बुध का सानिध्य मिल जाए तब एक अलग बात है, फिर वो प्रारूप ही अलग हो जाता है। लेकिन शुक्रदेव का हर जीवन में, किसी भी जीवन में, जो भी भौतिक शरीर जिस भी जीव को इस संसार में मिला है, बगैर शुक्रदेव की उपस्थिति के वो कुछ भी करने लायक नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। न वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, न वो भोग कर सकता है, न वो अच्छे से खा सकता है, न वो अच्छे से सो सकता है, न कोई अच्छी वाणी बोल सकता है। तो शुक्रदेव को संभाल के रखिए, या हमारा कहना है कि इसके विषय में थोड़ा सचेत रहिए। क्योंकि आदिकाल में, या हम लोग सोचे कि 500-700 साल पहले तक, ये शुक्रदेव का कुछ विशेष उत्थान वाला शरीर में जो उत्थान होता है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भरपूर मात्रा में शुक्र तत्व की जब शरीर में चालू होती है, उस समय उन बच्चों के साथ गुरुकुल का वातावरण रहता था। आज का समय बहुत अलग है, और उसका बिगड़ा हुआ रूप भी हम लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सचेत हो जाइए, थोड़ा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके अपने बच्चों को भी सिखाइए वो चीजें। तब शायद आने वाला समय हम लोगों के देश का, समाज का बहुत अच्छा हो सकता है। अदरवाइज भ्रम का वातावरण तो है ही, भ्रम में पड़ते रहिए। सब कुछ हम लोगों के अपने ऊपर निर्भर है। जैसा जिसका मन वैसा ही उसका तन,
और वैसे ही उसके कर्म। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।